धन्यवाद देना चाहूंगा इस सिस्टम के रचनाकार को, उमेश सर को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लान हम लोगों को दिया और ये सिस्टम हम लोगों के सामने आया। और अगर उन्होंने इस सिस्टम को नहीं बनाया होता तो हम सब इंडिया भर से और विदेशों से भी लोग बाग इसमें जुड़े हुए हैं, तो हम सभी एक साथ नहीं होते। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा ओमवीर सर को, जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि हमें इस काम को खुद करना है और भारत के बहुत से लोगों को करवाना है और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए भी हमें इस सिस्टम को जगह जगह भारत में प्रेषित करना है, ताकि लोग अपनी समस्याओं से जितना जूझ रहे हैं उनकी समस्याएं खत्म हों और वो रुपयों पैसों के दृष्टिकोण से मजबूत हो जाएं। और जब वो मजबूत हो जाएंगे तो एक अच्छे परिवार की श्रेणी में आ जाएंगे। और इस तरह जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस सिस्टम में, तो एक हमारा जो इंडिया है बहुत सुंदर बनेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये कदम उठाया, उन्होंने इसकी शुरुआत किया और इसलिए उनको इसमें फाउंडर का खिताब प्राप्त है। फाउंडर का मतलब ही होता है कि जो सबसे नींव में पत्थर होता है, सबसे ज्यादा कीमत उसी की होती है। भले ही वो अंधेरे में रहता है, लेकिन अंधेरे में रह करके भी वह इतनी शानदार बिल्डिंग को ऊंचे उठने का श्रेय देता है, उसी को श्रेय होता है। ठीक इसी प्रकार से ओमवीर सर जो हैं वो एक उजाले के स्टोन के रूप में है, जिनके ऊपर हमारी ये जो एवर की नेवर क्वाइट की जो बिल्डिंग है वो लगातार ऊंची होती जा रही है और ये धीरे धीरे करके इतनी ऊंची हो जाएगी कि ये बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को भी क्रॉस कर जाएगी। ये तो बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इसमें बहुत से क्वालिफाइड विद्वान लगे हुए हैं और सब इसको ऊंचा उठाने में सहयोग कर रहे हैं। दूसरे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शालिनी मैम को, जो कदम से कदम मिला करके ओमवीर सर के साथ में और अपनी मधुर वाणी से निरंतर प्लान का प्रेजेंटेशन करती हैं। और प्लान का प्रेजेंटेशन करने के साथ ही साथ आज तक का उनका रिकॉर्ड है कि जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और मंच पर आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जब वो करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि उनकी समस्या का समाधान ना हुआ हो और उनके प्रश्नों का उत्तर न मिला हो और सवाल का सटीक जवाब न मिला हो। इस प्रकार वो निरंतर इस काम में जुटी हुई हैं और जो कुछ भी वो बोलती हैं सब कुछ स्पष्ट होता है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती। इसलिए पूरे इंडिया भर में उन्हें सभी पसंद करते हैं और इसीलिए उनको लेडी सिंघम या लेडी टाइगर के नाम से जाना जाता है। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अपलाइन त्रिपाठी जी को, जिन्होंने मुझे जोड़ा और मैं यहाँ पर उनके कारण बोल रहा हूँ। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री राम कुशवाहा जी को, जो हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। ग्रेट अपलाइन है हमारे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो एक, अगर कहें कि वो विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी, ये बिल्कुल पक्का है और ये बिल्कुल निश्चित है। इसलिए जब भी वो बोलते हैं या उनकी शेयरिंग होती है या फिर प्लान प्रेजेंटेशन
करते हैं। तो अभी भी उन्होंने अभी 10-15 मिनट पहले प्लान प्रेजेंटेशन किया और उसको हमने सुना, जितने भी सभी साथी जुड़े हुए हैं उन्होंने सुना है उसको। और सुनने के बाद में ऐसा कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह पाती है कि दिमाग में कोई ऐसी बात रह जाए कि ये यहाँ पर नहीं बोली गई। शुरू से लेकर के आखिर तक A to Z वो बिल्कुल क्लियर करके बताते हैं। अन्य जो भी हमारे विद्वान इसमें जुड़े हुए हैं एवरग्रीन नेवर क्वाइट से, तो और भी बहुत से विद्वान हैं जो अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। और ठीक उसी की उन्हीं भाइयों की भांति श्री रामेश कुशवाहा जी जो प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं बहुत अच्छा होता है। और अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं इस समय 3:30 पर, तो हमारी लेडी सिंघम शालिनी सिंह हैं, रामेश कुशवाहा जी हैं, मैं स्वयं हूं और कन्हैया लाल नागर जी हैं, लक्ष्मण मुदिराज हैं, MD जहीर साहब हैं लखनऊ से, और नैन सिंह हैं और शरद जी हैं। इतने लोग यहाँ पर अभी हम सब जुड़े हुए हैं और जुड़ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा एवरग्रीन नेवर क्वाइट है इसका नाम ही इस तरह से रखा गया है, बहुत सोच विचार करके बहुत दूरदृष्टा बन करके इसको रखा गया है नाम। एवरग्रीन का तात्पर्य होता है कि इसमें कभी भी पतझड़ नहीं होता। जैसे अब पतझड़ आने वाला है और स्टार्ट भी हो गया है और अभी देखते हैं हम, अभी अपने आसपास भी देखते हैं बहुत सारे पत्ते झड़े हुए जमीन पर बिखरे हुए हमको दिखाई देने लगे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जो भी हमारे आसपास वृक्ष हैं सभी वृक्षों में से पत्ते सब निकल जाएंगे और हम देखेंगे कि वृक्षों की हरियाली समाप्त हो गई है। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि अन्य जो कॉन्सेप्ट हैं, अन्य जो सिस्टम हैं पैसा के दृष्टिकोण से अच्छा बनने के लिए जो बने हैं वो इन्हीं वृक्षों की भांति हैं जिनमें हरियाली तो आती है लेकिन चली जाती है और फिर लोगों को दिक्कत होने लगती है कि हरियाली आखिर गई तो गई का। अन्य सिस्टम इसी की भांति है, लेकिन हमारा जो एवरग्रीन नेवर क्वाइट है उसका नाम जो एवरग्रीन रखा गया है वो सदाबहार है। इसमें कभी पतझड़ होता ही नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है और इसकी हरियाली कभी कम नहीं होती। नेवर क्विट भी इसमें शब्द जोड़ा गया है। नेवर क्विट का मतलब होता है कि ये जो कभी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त न होने वाला, ये कभी समाप्त नहीं होगा। समाप्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिस्टम ही है, क्योंकि इसमें कोई MD CMD नहीं है और इसका कोई भी मालिक नहीं है। जिसके हाथ में मोबाइल है वही उसका मालिक है, क्योंकि जब भी ट्रस्ट वॉलेट उनके मोबाइल पर डाउनलोड करवाया जाता है तो जो 12 चाबियां आती हैं उनका मालिक सिर्फ वही व्यक्ति होता है जिसके हाथ में मोबाइल होता है। तो इसलिए इस सिस्टम का मालिक वही हो जाता है जिसके पास में एंड्रॉयड मोबाइल होता है, वही उसका मालिक हो जाता है। और ये किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी कंपनी है ही नहीं और ना ही इसमें किसी प्रकार के तेल साबुन मंजन या अन्य किराना का सामान बेचने का सिस्टम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आजकल उसका जो क्रेज है, अन्य कंपनियां जिसी तरह का काम करती हैं हम उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि अब उसका क्रेज कम गया है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है कि मोहल्ले मोहल्ले लोग हर प्रकार का सामान लिए घूम रहे हैं, तो वो पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से उसमें
बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये उस प्रकार का है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई मालिक है ही नहीं कि वो प्रेरित करे कि तुम ऐसा करो, ऐसा फायदा होगा, तो लगातार लगा रहता है, लेकिन फायदा ना के बराबर होता भी है तो ना के बराबर होता है और आदमी परेशान हो जाता है। तो इस तरह का सिस्टम ये नहीं है, ये नेवर क्विट है। नेवर क्विट मतलब नेवर माने कभी भी, क्विट माने खत्म होने वाला, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया एवरग्रीन नेवर क्विट। तो इसमें जुड़ करके हम निरंतर प्रगति कर सकते हैं और इसमें ज्यादा कोई वैसा काम नहीं है। और जैसा कि मैम ने अभी बताया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो थोड़ा सा भले घर का है, तो उसको 6 स्लॉट से ही अगर ज्वाइन करवाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर अगर नहीं करता तो कम से कम 3 से तो करवाई, और पहले दूसरे का हिसाब न बनाए, कम से कम तीसरे स्लॉट से ही उसको ज्वाइन करवाएं। और इस तरह से ज्वाइन करवाने के बाद लगातार उसको मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करें। मीटिंग में लगातार जब वो आते रहेंगे तो उनको ज्ञान होगा और वो धीरे धीरे सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और उनको जोड़ करके हम तो मतलब हम तो बीएनबी को बढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जीवन में भी एक खुशहाली का रोशनी पैदा हो, इसलिए भी उनको जोड़ा जाता है। इसलिए उनके साथ में लगातार जुटे रहना पड़ता है। जिस प्रकार से माँ छोटे शिशु की सुरक्षा करती है, हर उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखती है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारी लाइफ लाइन होती है, हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसकी हर समस्या का समाधान करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनमें उनके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहने देते हैं, हर समाधान करते हैं। तो इस तरह से जब उनको आगे बढ़ाते हैं तो हम खुद ही आगे बढ़ते हैं। मतलब दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है, इसलिए ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। यही आदतें हमको परिवर्तन करनी पड़ती हैं। इसलिए बार बार मैं बताता रहता हूँ कि चेंज योर हैबिट एंड थिंकिंग एंड चेंज योर लाइफ एंड लाइफ स्टाइल। अपनी आदत और सोच को जब आदमी बदल देता है तो उसकी जिंदगी में जरूर बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आदमी अपनी आदतों को इतनी जल्दी छोड़ नहीं पाता, और छोड़ तब देता है जब वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर लेता है। और आदतें छोड़ने में जो हमारी हमको पीछे ले जाने वाली आदतें होती हैं, तो उनको छोड़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। सभी आदतें हमारी माइंड से जुड़ी होती हैं, और माइंड से जो उनकी रस्सी जुड़ी होती है हर आदत की, तो हर मतलब बैड हैबिट की, तो उसकी रस्सी का जो जुड़ी रहती है हमारे दिमाग से, उसका संबंध विच्छेद करना पड़ता है। जब उसका संबंध विच्छेद हम कर देंगे तो उससे हम रहित हो जाएंगे और हम अच्छी आदतों की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी बोला जाता है, बड़े बड़े जो विद्वान बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है ये मतलब पैसों के दृष्टिकोण से ऊंचे उठाने का प्लान तो ये है ही, ये तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये अंदर से भी मतलब अंदर के कचरे को भी ये साफ करता है और नीट एंड क्लीन करता है और अच्छा बनाता है, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये करता है। तो इस तरह से हम अपनी अच्छी आदतों को अपना करके सबका सहयोग करते हुए हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और अपने परिश्रम से, अपने हार्ड वर्क से इतना परिश्रम करते हैं। और लगातार करने वाले जो सफल लोग हैं इसमें साथ में हैं, तो उन्होंने हार्ड वर्क किया, लोग बागों से मुखातिब हुए, लोग बागों से जोड़ा और उनको जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए वो स्वयं आगे बढ़ गए। इस तरह से हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि बार बार कहते हैं कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग में मन नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है,
ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवंग बाल का बहा भ्रुओं में पानी। मतलब कोई कुछ भी लिखा करके अपने मस्तक पे आता नहीं है, ये सब मिथ्या है। और उसने अपना जो कुछ भी वो उपलब्धि करता है वो अपने दिमागी रूप से मजबूत होकर के ही परिश्रम करता है। अगर मैं यहाँ कवि तो यहाँ पर वो लिखते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं और दिनकर जी, तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर वो कुछ उनके उसमें मस्तक में गलत लिखा भी है तो होता क्या है कि धोते वीर कुंवंग भाल का, यहाँ पर वीर कहा गया, धोते वीर कुंवंग भाल का बहा भ्रुओं में पानी। अपने भौहों में परिश्रम करेंगे तो भौहों से इतना पानी निकलेगा, पसीना निकलेगा कि वो अगर रंग रिटर्न है तो उसको भी वो पसीने से बिल्कुल साफ कर देंगे और अपने भुजाओं से परिश्रम करके अपनी अच्छी इबारत लिख देंगे। ये बिल्कुल पक्का है। इसलिए पहले इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है और हार्ड वर्क से हमको स्मार्ट वर्क में निकलना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है, अपने सर्किल को तोड़ना पड़ता है। हमें जो फ्रॉग ऑफ द बेल होता है उसको चक्कर को तोड़ना है, क्योंकि अभी जब हम इस सिस्टम में नहीं आए थे, इस प्रकार के प्रोग्राम को नहीं जानते थे, तो एक प्रकार से वैसे ही हमारी मनोदशा थी कि जैसे फ्रॉग ऑफ द बेल होता है जो कुएं का मेढक होता है, एक किनारे में तैरता रहता है और फिर किनारे 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 इस तरह से चलता 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 फिर से उसी पॉइंट पे आ जाता है जहां पर वो पहले तैर रहा था। तो उसको वो समझ लेता है कि बस इतनी ही बड़ी दुनिया है और इस दुनिया से वो आगे नहीं कुछ जानता है, क्योंकि उससे वो निकलने का प्रयास ही नहीं करता, उसे निकाला ही नहीं गया। लेकिन जब उसी मेढक को बाहर निकाल कर देते हैं, जब वो देखता है इतना बड़ा संसार और सब कुछ खुला आसमान और खुली हवा, इसमें जब वो देखता है तब तो उसको बहुत आश्चर्य होता है कि ये भी एक ऐसी दुनिया है। ठीक इसी प्रकार से 95% में हम रहते हैं और अपने सर्कल को तोड़ने का बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जो बहुत माइंड से पावरफुल आदमी होता है वो अपने सर्कल को तोड़ देता है और हार्ड वर्क करते हुए हार्ड वर्क से 95 से निकल करके स्मार्ट वर्क में यानी 5% लोगों में वो पहुंच जाता है जो दुनिया को चलाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें धीरे धीरे स्लॉट अचीव करते हुए, जैसा कि कुशवाहा सर ने बताया कि 12-13 स्लॉट तक हमको वहां पहुंचना है, फिर इसके बाद में काम बंद हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे बहुत परिश्रम करके बहुत बड़ा व्यवसाय करके लोग बाग बहुत सारी राशि इकट्ठा करके रख लेते हैं और फिर जब तक जीवित रहते हैं तब तक वो आराम से खाते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा एवरग्रीन नेवर क्वाइट है। इसमें लगातार काम करेंगे तो 13 स्लॉट के बाद में कुछ भी काम नहीं करना है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक पैसा आता रहेगा। और इसका जैसे स्लोगन है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हमारी मृत्यु के बाद में हमारे बच्चों के लिए भी पैसा इसमें आता रहेगा। ये बिल्कुल पक्का है। इस तरह से बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो अपना ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ये सिस्टम है, इसमें हम प्रवेश करते हैं गरीब बन करके और अमीर बन करके निकलते नहीं, बल्कि अमीर बने ही रहते हैं। निकलने का तो सवाल ही नहीं है। गरीब बन के प्रवेश करते हैं, अमीर बन जाते हैं और इतने ज्यादा बन जाते हैं अमीर कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित रूप से हम सब बन जाते हैं। जैसे अभी मैम ने अपना आईडी नंबर डाल करके अपना सब पूरा रिकॉर्ड भी दिखाया, तो हमें देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि इन्होंने कितना परिश्रम किया। लगातार जुटे रहने से ये सब हमको उपलब्धि होती है और इस तरह से सबको उपलब्धि हो जाती है अपने काम में अगर जुटे रहते हैं तो। सबकी अलग अलग परिस्थितियां भी रहती हैं और मैं जिस स्थान पर मैं रहता हूँ, ग्रामीण इलाका में लोग बाग बहुत कम समझदार होते हैं और हमारे गांव में तो एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा
जो इस सिस्टम को कर सके, लेकिन फिर भी हम 12वीं स्लॉट तक पहुंचे, अपने माइंड पावर के कारण पहुंचे। और सभी जिसमें विद्वान जुड़े हुए हैं सबके बोलने का हमने सुना। और ओमवीर सर का, शालिनी मैम का, डॉक्टर सत्यानंद मिश्रा का जो फाउंडर लीडर हैं, और अपने अपलाइन, ग्रेट अपलाइन का जब हमने सुना, तो उसके आधार पर सुन करके ज्ञान प्राप्त करके और थोड़ा सा परिश्रम करके हम भी काफी दूर तक निकल गए हैं। लेकिन अभी हमारे लिए बिल्कुल ना काफी है, और अभी हमको बहुत आगे जाना है। तो जो भी नए साथी इसमें सुन रहे हैं, तो वो अब निकले नहीं इससे, लगातार आगे कोशिश करते रहें, और कोशिश करने के साथ साथ इसमें आगे बढ़ते रहें। अगर समय हो तो मैं फिर इसमें छोटा सा गीत प्रस्तुत कर सकता हूं, जो मतलब मैं तो रचनाकार हूं, मैं ही बनाता हूं, तो अगर आदेश हो तो। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओ मेरे मन के नैन खिल जाए चमन, ये दुआ कीजिए। ओ मेरे मन के नैन खिल जाए चमन, ये दुआ कीजिए। ये लाल कमल सी आंखें हैं और उज्जवल निर्मल काया। ये लाल कमल सी आंखें हैं और उज्जवल निर्मल काया। कांटे भी दोस्ती कर बैठे, तेरी ऐसी ही कुछ माया। आया है यहाँ तू वतन के लिए, भूले भटके को रास्ता बता दीजिए। खिल जाए चमन, ये दुआ कीजिए। तेरी बाहों में वो शक्ति है, तू ऐसा जाल दिखाए। तेरी बाहों में वो शक्ति है, तू ऐसा जाल दिखाए। डूबती वतन की कश्ती को तू खींच किनारे लाए। प्यासा है कोई द्वारे पे तेरे, दया से उसकी गागर को भर दीजिए। खिल जाए चमन, ये दुआ कीजिए। जग दर्शन आगे क्या होगा, हर दिल में है ये जिज्ञासा। जग दर्शन आगे क्या होगा, क्या होगा, हर दिल में है ये जिज्ञासा। ये घर घर का आतंकवाद मिटने की तुम्ही सी आशा। छाई है यहाँ नफरत की घटा, काली रजनी को रवि की किरण दीजिए। काली रजनी को रवि की किरण दीजिए। खिल जाए चमन, ये दुआ कीजिए। ऐसी विपदा के विप्लव में तुम पारस मणि से आए। ऐसी विपदा के विप्लव में तुम पारस मणि से आए। ज्यों जन्नत रहम दिलाने को कोई दूत गगन चढ़ आए। ज्यों जन्नत रहम दिलाने को कोई दूत गगन चढ़ आए। भूले न सुमन पीढ़ी ये कभी, बस इतनी ही हम पर कृपा कीजिए। बस इतनी ही हम पर कृपा कीजिए। खिल जाए चमन, ये दुआ कीजिए। ओ मेरे
मन के नैन खिल जाए चमन, ये दुआ कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।